Hey everyone, welcome back to the channel. I hope all are doing really great. So I have not posted any video from long days. I'm sorry for that. I got busy in some work and I promise everyone that I'll post my videos regularly. So it's mid in the morning now. It's almost 11 o'clock. I have done with my lunch preparation, everything. And today Vivan is having holiday. तो ही इज़ हेल्पिंग मी फॉर द डिकॉक्शन ऑफ कॉफ़ी। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो हम लोग ये ट्रेडिशनल वे यूज़ करते हैं और फॉलो करते हैं कॉफ़ी का डिकॉक्शन बनाने के लिए। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या मेथड फॉलो करते हो फ़िल्टर कॉफ़ी बनाने के लिए और पीने के लिए कह लीजिए। तो या दैट्स इट। इसमें अगर थोड़ा सा गर्म पानी आप ऐड करिएगा, एकदम हॉट बॉइल्ड वाटर, इट विल हेल्प दी मेक फिल्टर ईजीली एंड क्विकली ऑल्सो। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका डिकॉक्शन रेडी हो जाएगा। आई कैन से न ऑलमोस्ट मानसून इज़ ओवर इन बेलगाम। यहाँ पे बहुत बारिश थी। बारिश की वजह से है ना सभी यहाँ पे फंगल टाइप और थोड़ा सा स्मेली टाइप हो ही जाता है। सो व्हाट आई डू वंस आई कम टू नो दैट मानसून इज़ गेटिंग ओवर, आई ट्राई टू क्लीन ईच एंड एवरीथिंग इन द होम इंक्लूडिंग कबोर्ड, ड्रेसिंग टेबल, एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर कॉर्नर में मानसून के वजह से थोड़ा सा डस्टी होना या फंगल टाइप बैक्टीरिया आना और थोड़ा काइंड ऑफ अलग सा स्मेल आ ही जाता है। सो व्हाट आई डू इज़ टू स्टार्ट क्लीनिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस बाय वन डे। लाइक अगर एक दिन में नहीं हुआ तो आई स्प्लिट इट इन द अनदर, 2 दिन में एक रूम। सो आई टेक ईच कॉर्नर ऑफ द रूम एंड आई मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज नीट एंड क्लीन, बिकॉज द स्मेल इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ को भी इफ़ेक्ट हो ही जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वर्किंग वूमेन हो तो मेक श्योर आप शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ मैं एक दिन में ये करूँगी, दूसरे दिन में ये करूँगी, बट टेक योर ओन टाइम, बट मेक श्योर आप क्लीन करके रखिए। यहाँ पे मैं ये है ना विवान के स्कूल से मुझे मिला हुआ था, बिकॉज टू कवर दी बुक रैप है ये। तो मैं इसे एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो मैंने इसे ना एक लाइनर टाइप यूज़ किया हुआ है, क्योंकि रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, इट विल टेक माई स्पेस। उससे अच्छा है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ इसे ना लाइनर टाइप में। कपड़ में बोलो या ड्रॉवर्स में बोलो या किचन में भी जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे मैं यूज़ करती हूँ। एंड इट्स गुड क्वालिटी। अगर आप बाहर खरीदते हो ऑर्डर करके अमेज़ोन से, यहाँ से वहाँ से, द सेम क्वालिटी यू विल गेट। हाँ थोड़ा सा छोटा हो जाता है बट इट्स ओके, आई मैनेज इन द 2 ways। तो यही है, बस आप रीयूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है। अगर ये नहीं है तो न्यूज़पेपर ही सही, न्यूज़पेपर डाल के भी आप इसी तरह से अरेंज कर सकते हो जिस तरह से मैंने बुक रैप को यूज़ किया हुआ है अरेंज करने में। क्लीनिंग डजेंट मीन कि बस आप क्लीन करके रख दीजिए, इट मीन्स ऑल्सो दैट डीक्लटरिंग। तो डीक्लटरिंग ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट sometimes because it plays your emotional psychology, I can say, because कई लोग कहते हैं कि डीक्लटर करने से घर के नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी बनाए रखती है। सो आई डोंट बिलीव इट कम्प्लीटली, बट हाँ इन सम अदर वे इट गिव्स यू साइकोलॉजी सेटिस्फैक्शन दैट कि हाँ मैंने कुछ किया हुआ है दिन भर, मेरे से ये काम हो गया है। एंड इट मेक श्योर दैट you are relaxed by cleaning the home or your workspace or your space which gives you positive energy। साथ ही साथ आप देखिए मैंने कबोर्ड भी उसके अरेंज कर दिए, और ये जो ओल्ड क्लोथ्स है जो मैंने डीक्लटर किया है, आई विल नॉट थ्रो इट, आई विल गिव टू माई आंटी।
So after cleaning, I'll make sure that I put this in the every corner of the home और इन द कबर्ड. दिस इज़ नेपथॉन के टैबलेट्स है, आपको हर ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं. इट रिमूव्स दैट फंगल का स्मेल. यू नो वी गेट द फंगल स्मेल इन मानसून सीजन. तो मैं इसे डायरेक्टली रखती नहीं हूँ बिकॉज दिस इज़ एन वीवान्स कबर्ड. सो आई मेक श्योर दैट आई पुट इन द टिश्यू और द न्यूज़पेपर, कवर इट, रैप इट. एंड ऑल्सो विवान को भी मैं कहती हूँ कि इसे आप टच मत करिएगा, ये टच करने के आइटम नहीं है. और वो जानता है हाँ मम्मा ऐसे रखती है, सो आई शुड नॉट टच ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि इट गिव्स अस, इट रिमूव्स दैट मॉइस्चर का स्मेल जो रहता है ना, वो रिमूव करता है. तो आई कीप ईच कॉर्नर ऑफ द कबर्ड और ड्रॉवर और इन हिज रूम, मेक श्योर टू कीप द फ्रेशनेस. तो या आप भी इसे आप हर ग्रोसरी स्टोर से लेके आ सकते. इट कॉस्ट 20 to 30 रुपीज़ ऑफ ईच पैकेट. आप एक पैकेट ला के, इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको एक एक रखना है तो एक रखिए, दो दो रखना है तो दो रख सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू. तो या डन, दैट्स इट. तो साथ ही साथ जब भी मैं उसका रूम डीप क्लीन करती हूँ, मैट्रेस भी निकाल के, मैट्रेस के नीचे भी, बेड के कॉर्नर्स पे भी मैं क्लीन करती हूँ. कभी कभी खाते हुए, खेलते हुए कुछ ना कुछ गिरा हुआ ही रहता है जिससे एंड्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो मैं करती हूँ. और बाद में नया बेडशीट, पिलो कवर सब अरेंज करके उसका रख देती हूँ. 1 week आई नो नीड टू पे अटेंशन. तो या दैट्स इट. बेड इज़ ऑल्सो रेडी. साथ ही साथ आई मेक श्योर दैट ही कीप्स ऑल हीज toys and belongings in the place. Then also in a week when I come in his room to clean, I make sure that I clean and arrange everything in a good way. In a meanwhile cleaning, मैं यहाँ पे जाके राखी कुरियर करके आई हूँ, क्योंकि इस फेस्टिवल को मैं राखी पे विज़िट नहीं कर पाती हूँ, तो उसी समय मैं कुरियर कर देती हूँ अपने घर पे. तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट आई रिसीव दिस पार्सल, दैट इज़ कैनॉन प्रिंटर. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से परचेज़ किया हुआ है अमेज़ॉन से. मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट. इज़ गुड फॉर द होम यूज़. में ये परचेज़ करने का रीज़न, क्योंकि एवरी वीकेंड को विवान को है ना वर्कशीट्स दिया जाता है स्कूल से. सो एवरी टाइम आई हैव टू गो आउट, समटाइम आई कैन नॉट गो, तो ईजी हो जाता है अगर आपके घर में प्रिंटर है. तो साथ में उसके बाद मैं इवनिंग में फिर से क्लीनिंग करने लगी. तो हियर आई अरेंज द विवान्स बुक रैक. आई अरेंज अकॉर्डिंग टू हिज यूज़. एंड साथ ही साथ मैं स्टेशनरी भी अरेंज करके रखी हूँ. वेल इट विल बी ईजी फॉर हिम टू टेक आउट वेन एवर ही नीड. आफ्टर दैट इन द इवनिंग आई एंड माई डे वाइल एडिटिंग दिस वीडियो एंड रिकॉर्डिंग. साथ ही साथ आप देख सकते हो. So that's it guys. If you like this video, do like, share, comment and subscribe. See you all tomorrow. Bye.